दावा है आपकी जो ये जो प्रश्न पत्र है अब इसमें आर्म फोर्सेस की सहायता ली है। तो अगर सरकार नीट का पेपर भारत सरकार कराती है, भारत सरकार कराती है, पहली बार नहीं हुआ, चौथी बार नीट का पेपर लीक हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन में लीक होता है। क्या ये सरकार इस बात से सहमत है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में लीक हुआ है? जहाँ छपा, जिसके पास गया, जिसने बांटा, उस पर सरकार कब जांच करेगी? और अगर हर चीज़ पर सेना की सहायता लेना है फिर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का क्या दायित्व बनता है? फिर सरकार का क्या महत्व रह जाता? ये सरकार एक ड्रामा कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार में मिले हुए लोग हैं, नीट की परीक्षा लीक कराने वाले लोग सरकार के लोग हैं, सरकार में मिले हुए लोग हैं। कायदे से प्रधानमंत्री जी को चाहिए था तत्काल भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते। अगर वो इस्तीफा न दे रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। अब लोकतंत्र में तो बात करने का अधिकार नहीं रह गया। कल आपने देखा इलाहाबाद के प्रयागराज के सर्किट हाउस में आम आदमी पार्टी के सांसद भाई संजय सिंह जी कुछ पीड़ित बच्चों से बात कर रहे थे कमरे के अंदर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। वहाँ प्रशासन के लोग पहुँच गए और कह रहे आप बात नहीं कर सकते। अब हम आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट आ जाएँ, एसपी सिटी आ जाएँ और हमसे आपसे कह दें कि आप प्रेस से बात नहीं कर सकते हो, फिर इस देश में लोकतंत्र कहाँ रह जाता है? लोकतंत्र कहाँ रह जाता है? इसलिए मेरा ये मानना है सिर्फ नीट की परीक्षाएं नहीं, अब तक इस देश में, इस प्रदेश में लगभग 90 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, पेपर लीक हो चुके हैं, लगभग 90। सही फिगर मुझे नहीं पता है, लेकिन 90 के लमसम परीक्षाएं पेपर लीक हो चुकी हैं। सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, रोज़गार नहीं देना चाहती, शिक्षा समाप्त कर देना चाहती है, लोगों को बेरोजगार बना के रखना चाहती है। वो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है कि 5 किलो राशन को पेट भरने से लोग विकास समझ लें। ये चाहती कि इस देश के लोग पेट भरने को विकास समझ लें, इससे आगे सरकार आगे हम आपको नहीं जाना देना चाहती। जहाँ हमें आपकी विकास की तुलना, मुद्रास्फीति की तुलना फ्रांस से, ब्रिटेन से करनी चाहिए, वहीं अब हम लंका और पाकिस्तान से कर रहे हैं, बांग्लादेश से कर रहे हैं। ये हमारी विफलता है, भारत सरकार की विफलता है। शिक्षकों पर भी एक बड़ा देखने को मिल रहा है कि टेट अनिवार्यता को लेकर के कोर्ट भी कह रही है, सरकार भी उनको कह रही है कि टेट दीजिए। मेरा ये मानना है, इस ज़िले में जो एसपी साहब आए हैं, इस ज़िले में जो कप्तान साहब हैं, या उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हों, उत्तर प्रदेश जो डीजीपी साहब हैं, अभी उनसे कह दो कि आईएएस की परीक्षा तो पास नहीं होंगे। एक बार तो आईएएस करके आ गए, अब तो नहीं हो सकते। ये सरकार जो अदालत का सहारा ले रही है, जब अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस को उसमें शामिल होने चाहिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बना करके उससे चीफ जस्टिस को अलग कर दिया। तो सरकार चाहे तो पार्लियामेंट में कानून बना करके इससे अलग कर सकती है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 30 साल बाद कोई व्यक्ति, अब हम ही साहब का तो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे दो, ग्रेजुएशन की परीक्षा, तो शायद अब हम परीक्षा देख पास न कर पाएँ जो समय हमने कर लिया है। तो इस बात से हम सहमत नहीं हैं। इस पर सरकार को सकारात्मक रूप से सोचना चाहिए और सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। ये हो रहा है कि नई भर्तियाँ नहीं निकल रही है शिक्षा विभाग में और जो पुराने लोग हैं पढ़ा रहे हैं उनको इस तरह की चीज़ें लागू करके थोपी जा रही हैं ताकि सीटें रिक्त हो सकें। सरकार की जो हालत है, ये आगे चलकर कुछ दिनों में शिक्षकों की भी नियुक्ति बंद कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षक भी 5,000 पे रखेंगे। शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहते हैं, नौकरी देना नहीं चाहते, बेरोजगार बनाकर सिर्फ पेट पालने पर आपको मजबूर कर देना चाहते हैं। इसलिए ये गलत नीतियाँ ला करके इस देश के नौजवानों को बर्बाद करने का काम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है।